हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका एमसीक्यू। देखिए, ये क्लास 6 का चैप्टर 4 है। क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। तो इस चैप्टर से रिलेटेड हम जितने भी टॉप मोस्ट एमसीक्यू है ना, उसको डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी सीटेट के साथ साथ जितने भी आपका टीचर लेवल एग्जामिनेशन या किसी अन्य कॉम्पिटिशन के लिए ये हेल्पफुल है। तो हम लोग ये चैप्टर को भी डिस्कस कर चुके हैं पूरी तरीके से, एक एक लाइन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, और उसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा टारगेट है 6 to 8 की जो एनसीईआरटी की बुक है उसके एक एक चैप्टर को कंप्लीट करना, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी, और फिर उसका एमसीक्यू करना। जब ये सारा चीज़ हो जाएगा फिर हम लोग जो है आपका प्रीवियस से क्वेश्चन जो है सीटेट का डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये आप चैप्टर देख सकते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हमने देखा। दुनिया की प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत में से देखे ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद के बारे में जो 4 वेद है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे चैप्टर को डिस्कस किए हैं। फिर ऋग्वेद का अध्ययन के बारे में, फिर विश्वामित्र के बारे में, फिर लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। तो इस तरीके से आप पूरा चैप्टर देख सकते हैं, ठीक है। महापाषाण की कहानी के बारे में देखे थे। तो ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा है नहीं। तो चलिए हम अब यहाँ से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक बार हम बस आपको चैप्टर दिखा दिए, आप जाके जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे चैप्टर को देख लीजिएगा। तो ये है हमारा चैप्टर। पहला क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का, वेदों की संख्या कितनी है। 2 है, 3 है, 4 है, 8 है। तो ये आपको पता है कि वेदों की संख्या कितनी है, 4 वेद हैं, ठीक है। आर्य लोग यज्ञों में किसकी आहुतियाँ देते थे, घी की, अनाज की, जानवरों की, उपयोग सभी की। तो इन सभी की जो है आहुतियाँ देते थे। नेक्स्ट है आपका, सबसे पुराना वेद कौन सा है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। तो देखिए ये 4 वेद हैं, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ये आपका ऋग्वेद है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद की रचना हुई 3,000 साल पहले, 3,500 साल पहले, 4,000 साल पहले और या 5,000। तो 3,500 साल पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी। नेक्स्ट है, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोग क्या कहलाते थे। पुरु, आर्य, भृत, उपयोग सभी। तो ये लोग क्या कहलाते थे, आर्य कहलाते थे। आंसर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में वर्णित प्रार्थनाओं को क्या कहा गया है। 2 है, प्रार्थनाएं, सूक्त और छंद। तो देखिए इसको क्या कहा गया है, सूक्त कहा गया है। क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछा जाता है, सूक्त किसको कहते हैं। तो सूक्त जो है ऋग्वेद में जो वर्णित प्रार्थना है उन प्रार्थनाओं को हम लोग सूक्त कहते हैं। आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, वैदिक राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान कौन करता है। पुरोहित करता है, ऋषि करता है, संत करता है, उपयोग सभी करता है। तो ऋषि और संत और पुरोहित। देखिए जो पुरोहित होता है ना, अनुष्ठान करने का, धार्मिक अनुष्ठान करने का काम किसका है, तो पंडितों का और पुरोहितों का होता है। तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेद किस भाषा में लिखे गए हैं। वैदिक, संस्कृत, हिंदी, प्राकृत और अंग्रेजी। तो वेद जो है ना किस में लिखा गया है, तो याद रखिएगा ये वैदिक संस्कृत में लिखा गया। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में घोड़ों को किस काम में लाया जाता था। लड़ाई में, रथ खींचने के लिए, घुड़सवारी के लिए, पोलो खेलने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो लड़ाई में, रथ खींचने के लिए जो है घोड़ों को काम में लाया जाता था। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में किस भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। संस्कृत, द्रविड़, आर्य और ऑस्ट्रो एशियाटिक। तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा द्रविड़ हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तथा मलयालम किस भाषा परिवार की भाषाएं हैं। भारतीय, यूरोपीय, द्रविड़ और एस्ट्रो एशियाटिक, भारोपीय। तो याद रखिएगा भारत यूरोपीय हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। संस्कृत, उड़िया, बंगाली, मलयालम। आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी, मलयालम। नेक्स्ट है आपका कि संस्कृत किस भाषा परिवार का हिस्सा है। तो आपका भारतीय, यूरोपीय, द्रविड़ और ऑस्ट्रो एशियाटिक, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर ए है आपका भारत यूरोपीय हो जाएगा। नेक्स्ट है, संस्कृत झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में किस भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। आर्य, द्रविड़, संस्कृत और एस्ट्रो एशियाटिक। तो देखिए झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में जो है आपका एस्ट्रो एशियाटिक भाषा जो है बोली जाती है। सिर्फ झारखंड में 2 ऐसे जनजाति होती है या 2 भाषा ऐसी होती है जो कि द्रविड़ बोलते हैं। उसमें जैसे कि उड़ाव लोग जो कुड्डुक बोलते हैं, और जो पहाड़िया जनजाति लोग होते हैं उनका भाषा जो है मालतो है। तो ये 2 जो भाषा होती है झारखंड और मध्य भारत में, तो ये आपका द्रविड़ भाषा में आता है, या अधिकतर जो होती है ना ये आपका एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में आता है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किस ऋषि के सतलुज और व्यास नदियों के साथ वार्तालाप का वर्णन है। विश्वामित्र, द्रोणाचार्य, दधीची और मातंग। हम अभी बताए थे विश्वामित्र के बारे में,
चैप्टर में। तो आंसर ए हो जाएगा। विश्वामित्र जो है सतलुज और व्यास नदियों के साथ वार्तालाप करते हुए देखे गए हैं ऋग्वेद में। नेक्स्ट है चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी? चरक दर्शन, चरक संहिता, चरकांक। तो याद रखिएगा चरक संहिता लिखी है। ये भी क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में किन दो नदियों की, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये हमेशा आपको जो है पूछा जाता है स्टेट में कि ऋग्वेद में किन दो नदियों की को देवी रूप में प्रस्तुत किया गया है? गंगा, यमुना, सतलुज, व्यास और रावी चेनाब। तो याद रखिएगा सतलुज और व्यास। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा आपका, सतलुज और व्यास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरक आज से लगभग कितने साल पहले हुए हैं? 2500 साल पहले या 2000 साल पहले या 2200 साल पहले? तो याद रखिएगा आंसर बी हो जाएगा आपका 2000 साल पहले। आंसर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में किन दो समूहों का वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है? पुरोहित और राजा, वैश्य और शूद्र, किसान और पशुपालक और आपका शिल्पकार और चित्रकार। आंसर याद रखिएगा आंसर ए हो जाएगा पुरोहित और राजा। नेक्स्ट है आपका वैदिक काल में जनता ये पूरे समुदाय के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? जन का, विश्व का, ए बी दोनों का? आंसर हो जाएगा आपका जन और विश्व दोनों का जो है प्रयोग होता था जनता या पूरा समुदाय के लिए। नेक्स्ट है चरक थे एक प्रसिद्ध ऋषि थे, वेद थे, राजा थे? तो चरक जो है एक प्रसिद्ध वेद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा कब आरंभ हुई थी? 2000 साल पहले, 2500 साल पहले, 3000 साल पहले और 3500 साल पहले। याद रखिएगा आंसर सी हो जाएगा 3000 साल पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है महापाषाण कब्रें कब बनने आरंभ हुई थी? लगभग 4000 साल पहले, 5000 साल पहले, लगभग 3000 साल पहले। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी 3000 साल पहले। नेक्स्ट है चरक कौन थे? एक महान वेद थे, एक महान प्रांतत्वेद थे, एक महान राजा थे, एक महान सेना नायक थे? तो एक महान वेद थे। नेक्स्ट है ऋग्वेद काल में जनता ये पूरा समुदाय को क्या पुकारा जाता था? दस्यु या दास, जन तथा वेश और सूक्त। तो याद रखिएगा जन तथा वेश। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है आपका आता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चरक संहिता की रचना किसने की? तो ये अभी हम लोग देख चुके थे चरक। नेक्स्ट है चरक ने मनुष्य के शरीर में कितने हड्डियों का वर्णन किया है? 206, 360, 500 और 600। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 360 हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ऋग्वेदिक पुरोहित का क्या कार्य था? यज्ञ तथा अनुष्ठान करवाना, समाज में व्यवस्था स्थापित करना, मृतकों को दफनाना। तो आंसर क्या हो जाएगा? यज्ञ तथा अनुष्ठान करवाना। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आधुनिक शरीर रचना में विज्ञान के अनुसार मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो आधुनिक शरीर में अभी विज्ञानों के अनुसार कितना है? 206 है। और चरक के अनुसार कितना था? तो 360 था। नेक्स्ट है आपका कि ऋग्वेद की भाषा क्या है? हिंदी, पाक, वैदिक संस्कृत और तमिल और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा पाक, वैदिक संस्कृत। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है चीन में लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण कब के हैं? 2000 साल पहले, 2500 साल पहले, 3000 साल पहले और 3500 साल पहले। आंसर याद रखिएगा आंसर डी हो जाएगा 3500 साल पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन ऋग्वेद में वर्णित देवता नहीं है? अग्नि, इंद्र, सोम, मूषक। आंसर डी हो जाएगा मूषक। ठीक है, तो 3 देवताओं का वर्णन किया गया है आपका ऋग्वेद में। एक अग्नि है, इंद्र है और सोम है। ठीक है, नेक्स्ट है ऋग्वेद की कागज पर छपाई करने का कार्य पूरा किया गया है 150 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले, 700 वर्ष पहले। आंसर ए हो जाएगा 150 वर्ष पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन ऋग्वेद में वर्णित देवता है? गार्गी, इंद्र और मूषक और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कौन देवता थे? 3 देवता थे, तो इंद्र हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं डियर। तो ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इसमें भी अभी चैप्टर में बहुत सारे चीज़ जो है हम लोग जो डिस्कस किए हैं, जो कि अभी हम क्वेश्चन में नहीं हुआ है। ठीक है ना, जैसे कि ऋग्वेद के बारे में बहुत पूरा डिटेल डिस्कशन जो है हम लोग चैप्टर में किए हैं, क्योंकि इतने सारे बहुत सारा चीज़ हम लोग ऋग्वेद में जो है डिस्कस किए, जो कि अभी हम क्वेश्चन में यहाँ पे लेके नहीं आए हैं। तो वो चैप्टर जो है दिया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक बार आप उस चैप्टर को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ऋग्वेद जो है अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। और यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि जैसे कि इसमें कितने मंडल थे, कौन सबसे लास्ट मंडल था, और फिर क्या कहते हैं जैसे ऋग्वेद किससे रिलेटेड है, अर्थवेद किससे रिलेटेड है, सोमवेद किससे रिलेटेड है, यजुर्वेद किससे रिलेटेड है।
इस तरीके क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं किए हैं, तो आपको ये सारी जानकारी चैप्टर से मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि सामवेद जो है आपका, सोमवेद, ये जो है ये आपका म्यूज़िक से रिलेटेड रखते हैं। तो इसी तरीके से सारे चीज़ जो है उसको आपको सारा मतलब कि चैप्टर में बहुत अच्छे से मतलब एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, जो कि हम अभी क्वेश्चन में लेके नहीं आए हैं। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ऐसे ऋग्वेद से रिलेटेड हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सारे डिटेल डिस्कस करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।